भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ठेका मिला हुआ है कि वो लगातार हमारे देश की सेना का अपमान करते रहेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों, पाकिस्तानियों की बहन बता दिया था। अब उसी मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि उसी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम जगदीश देवड़ा है, वो सेना को पीएम मोदी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। उन्होंने भारतीय सेना को पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक बता दिया है और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिसके बाद करारा जवाब दिया है नेहा सिंह राठौर ने। नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है हमारे भारतीय सेना का। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का छुटपैया या छोटा मोटा कार्यकर्ता या फिर ट्रोलर गैंग नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ऐसी घटिया बातें कहते हुए दिख रहे हैं। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो आपने सुना, ये मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री है, यानी कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पद होता है, उस पद पर ये विराजमान है और हमारे देश की सेना को पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम संघी, अंधभक्त वो पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हो, लेकिन हमारे देश की सेना किसी भी हाल में पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक नहीं है। यह बिल्कुल उसी तरीके का बयान है जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही विजय शाह ने कर्नल सोफिया का अपमान किया था और कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर सेना का अपमान किया गया है और अपने पोपो यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को सबसे महान बताया गया है और सेना को भी उनके चरणों में बता दिया गया है। इसके बाद मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जम के लताड़ लगाई है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर गैंग काफी ज्यादा खिसे आ गए हैं। नेहा सिंह राठौर ने क्या बोला है वो भी आप सुन लीजिए। भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूं कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है? वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बकवासबाजी कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है और जनता जब चाहेगी उन्हें कुर्सी से उतारकर जमीन पर बैठा देगी। देश की सेना देश का गौरव और सम्मान है और उसके बारे में फालतू बयानबाजी करने का अधिकार किसी नेता के पास नहीं है। भारतीय सेना देश की सेना है, किसी भाजपा नेता की सेना नहीं है। और जिसे इस तरह का कोई भी भ्रम हो वो अभी इसी वक्त दूर कर ले। भाजपा के सभी नेताओं को यह बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं और उन्हें खुद इस देश की सेना, सैनिकों और देशवासियों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। अगर किसी भी भाजपा नेता को मेरी बात से कोई ऐतराज हो तो उसे इसी वक्त स्वयं मोदी जी से यह बात कंफर्म कर लेनी चाहिए कि किसके चरणों में कौन नतमस्तक है। राजतंत्र में राजा मालिक होता था, जनता सेवक, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और प्रधानमंत्री सेवक। लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच यही मूलभूत अंतर है। लेकिन भाजपा नेताओं के बयान सुनकर लगता है कि भाजपा यह बात भूल चुकी है। सच बात यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ ढंग से एक्शन लिया गया होता तो बड़ी संभावना है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ऐसी बयानबाजी नहीं करते। लेकिन भाजपा हमेशा अपने दोषी नेताओं को बचाती रही है और उसी का परिणाम है कि विपक्ष के नेताओं का अपमान करते करते ये लोग देशवासियों और सेना का अपमान करने लगे हैं। इन लोगों का मन बहुत बढ़ गया है और अब ये देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उनकी सही जगह याद दिला दें।
बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना और देशवासियों का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और बाकायदा मुकदमा भी चलाया जाएगा। नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से सवाल उठाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह ठेका मिल चुका है कि वो हमारे देश की सेना का अपमान करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी तो लगातार दावा करती है कि इनके लिए राष्ट्रवाद सब कुछ है, देश की सेना सब कुछ है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सेना का अपमान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी सेना जो है वो पीएम मोदी की चरणों में नतमस्तक है। जी नहीं, हमारे देश की सेना पीएम मोदी की चरणों में नतमस्तक नहीं है। हमारे देश की गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, हमारे देश के अन्य भाग जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो सकते हैं। हमारे देश की सेना हरगिज नहीं हो सकती है। और जिन लोगों को नेहा सिंह राठौर के बयान से काफी ज्यादा तकलीफ है, उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा बर्नआउट लगाओ और शांति से घर पे बैठो, क्योंकि गर्मी इस वक्त देश में वैसे भी बहुत ज्यादा है। तो साथियों, आप कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।